Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. So good evening everyone. Good evening. I hope you all are doing okay. आप लोगों ने पिछले दोनों PPTs देख ली है? Yes, sir. एंड मैंने ECB अकाउंट पे जो YouTube अकाउंट है उस पे मैंने अपलोड कर दिया था। तो आई थिंक आप लोगों ने किसी ने तो उन दो PPTs में किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो? ये एको क्यों आ रहा है वॉइस का? Yes, sir. ये हो रहा है। एको आ रही है ना वॉइस की? आई थिंक Yes, sir. नाउ Yes, sir. हाँ। नाउ आई थिंक इट इज फाइन ना? Yes, sir. ओके Should we start? Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले स्लाइड में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने सिम इंस्ट्रक्शन तक देखा था, आई गेस, है ना? Yes. हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एक्यूमुलेटर पे कोई डाटा को भेज के ये कोई भी हमें जो मास्किंग करनी है किसी भी पर्टिकुलर इंटरप्ट की, जैसे RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 की, तो उसको हम किस तरीके से ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। ऑन या ऑफ का मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या, किस तरीके से मास्किंग कर सकते हैं, किस टाइप से हम लोग अनमास्किंग कर सकते हैं। किसी को डाउट है उसमें? कुछ पूछना हो किसी को? No, sir. ओके, किसी को कुछ नहीं पूछना? No, sir. ओके, तो अभी हम उस स्लाइड को आगे देखते हैं। जैसे इसमें अगर आप लोगों को जो शेयर मैंने स्क्रीन करके वो आप लोगों को दिख रही होगी, आई गेस, ट्रिगरिंग लेवल वाली। ओके, स्टार्ट करते हैं। ट्रिगरिंग लेवल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जैसे 5 इंटरप्ट रहते हैं, INTR, RST 5.5, 6.5, 7.5 एंड ट्रैप। तो उसको ट्रिगर करने के लिए कुछ मेथड रहता है। कोई रहता है कि मान लो लेवल ट्रिगर रहता है, कोई रहता है एस ट्रिगर रहता है। तो जैसे अगर हमने ट्रैप के लिए देखा था, ट्रैप के लिए किस टाइप का था? अगर किसी को याद हो तो कोई बताएगा मुझे। H triggered. दोनों टाइप के थे सर। वो दोनों टाइप के थे। गुड, बोथ एज ट्रिगर्ड एंड लेवल ट्रिगर्ड। Level. अगर हम RST 7.5 की बात करें तो वो किस टाइप का एज ट्रिगर्ड रहता है, ठीक है? तो इसमें जैसे स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा होगा कि RST 7.5 इज ए पॉजिटिव एज सेंसिटिव। मतलब अगर आप पॉजिटिव एज को ओके, तो RST 7.5 इज पॉजिटिव एज सेंसिटिव। मतलब आप पॉजिटिव एज को ऑन करके इसको क्या कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो इंटरप्ट को बेसिकली। और पॉजिटिव एज का क्या मतलब है? अगर आप देखोगे कि 0 से अगर आपका वैल्यू 1 की ओर जा रहा है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो जैसे कि अगर आप फर्स्ट लाइन इसमें पढ़ोगे, इसमें क्या लिखा है? व्हेन ए पॉजिटिव एज अपीयर ऑन द RST 7.5 लाइन, ए लॉजिक 1 इज स्टोर्ड इन द फ्लिप फ्लॉप एज ए पेंडिंग इंटरप्ट। मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो बताया था कि सिर्फ और सिर्फ RST 7.5 एक ऐसा इंटरप्ट है जिसके पास खुद का फ्लिप फ्लॉप है, जो खुद क्या करके रख सकता है, वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। बाकी कोई भी इंटरप्ट ऐसा नहीं है, चाहे आप RST 6.5 की बात करो या 5.5 की बात करो, वो कोई भी वैल्यू को स्टोर करके, कोई भी इंटरप्ट को वो स्टोर करके नहीं रख सकते। तो सिर्फ यही है जो इसको स्टोर करके रख सकता है। तो ये एक
इसका फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क कर सकता है, इसके फ्लिप फ्लॉप में हम लोग क्या स्टोर करके रख सकते हैं, RST 7.5 एज ए पेंडिंग इंटरप्ट। पेंडिंग क्यों, क्योंकि RST 7.5 आप लोग जानते हो कि अनमास्केबल में मास्केबल में आता है, मास्केबल में आता है तो उसे डिले भी किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, इसलिए हम इसे किस टाइप के इंटरप्ट में रख सकते हैं, पेंडिंग इंटरप्ट में बोल सकते हैं। ओके उसके बाद जैसे नेक्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो उसमें क्या रहेगा, सिंस द वैल्यू हैज बीन स्टोर्ड इन द फ्लिप फ्लॉप द लाइन डज नॉट हैव टू बी हाई व्हेन द माइक्रोप्रोसेसर चेक फॉर द इंटरप्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आपका अगर एक बार आपके फ्लिप फ्लॉप में ये वैल्यू आ गई तो उसके बाद आप RST 7.5 को हाई रखो या ना रखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो वैल्यू स्टोर हो गई है तो वो फ्लिप फ्लॉप आपके माइक्रोप्रोसेसर को ये बता देगा कि उसके पास कोई इंटरप्ट सेव है या नहीं है, अनलाइक RST 6.5 एंड 5.5, क्योंकि RST 6.5 एंड 5.5 के पास कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो इसको स्टोर करके रख सके। तो उसके लिए क्या रहना पड़ेगा कि उसके अगर वो लेस्ट लेवल ट्रिगर्ड है चाहे एस ट्रिगर्ड, वो कंटिन्यूसली क्या रहना पड़ेगा, ऑन रहना पड़ेगा RST 6.5 एंड 5.5 के लिए। बट RST 7.5 के लिए ऐसा कोई भी नीड नहीं है। The line must go to 0 and back to 1 before a new interrupt is recognized। इसका मतलब कि मान लो आपके पास पॉजिटिव एज आ गया तो एक बार के लिए क्या हो गया, ये आपका स्टोर हो गया किसमें, फ्लिप फ्लॉप में। उसके बाद अगर आपको कोई नया इंटरप्ट आना है तो उसके लिए इसको दोबारा पहले आपको 0 करना पड़ेगा, और दोबारा जब ये 1 होगा मतलब 0 से दोबारा ये 1 की ओर जाएगा, तो नेक्स्ट पॉजिटिव एज आएगा उस समय कोई नया इंटरप्ट क्या हो सकता है, रिकॉग्नाइज हो सकता है, अदरवाइज नया इंटरप्ट रिकॉग्नाइज नहीं होगा। Am I audible to everyone? Yes, sir. ओके तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि RST 7.5 के लिए, क्योंकि अगर आपके पास फ्लिप फ्लॉप है तो आप उसे एक बार ऑन करने के बाद, एक बार उसमें स्टोर करने के बाद आप उस लाइन को बंद कर सकते हो या इंटरप्ट देना बंद कर सकते हो। जो पॉजिटिव एज ट्रिगर है उसको आप दोबारा एक बार के लिए नेगेटिव एज कर सकते हो, क्योंकि वो आपका इंटरप्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हो वो इंटरप्ट आपका डिलीट नहीं होगा, क्योंकि वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे, आपके RST 7.5 फ्लिप फ्लॉप मेमोरी में। ओके RST 6.5 एंड RST 5.5 आर लेवल सेंसिटिव। ये लेवल सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, अगर इनका वैल्यू 1 रहेगा तब तो ये आपके स्क्रीन पे आपके माइक्रोप्रोसेसर इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका वैल्यू 1 से 0 हो गया, 1 से 0 होने का मतलब क्या हो गया कि अब ये इंटरप्ट वहां से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहो तो लिखा भी हुआ है, द इंटरप्टिंग सिग्नल मस्ट रिमेन प्रेजेंट until the microprocessor check for the interrupt। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि माइक्रोप्रोसेसर ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे चेक करता रहता है। माइक्रोप्रोसेसर कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसके मिडिल में एक कोई पर्टिकुलर टाइम पे क्या करेगा, चेक करेगा इंटरप्ट को। तो उस टाइम पे अगर ये इंटरप्ट प्रेजेंट नहीं हुआ तो माइक्रोप्रोसेसर क्या मानेगा कि कोई भी इंटरप्ट उसके पास नहीं आया हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि RST 6.5 एंड 5.5 को आपको ऑन करके रखना होगा जब तक कि माइक्रोप्रोसेसर ये कंप्लीटली रिकॉग्नाइज ना कर ले कि उसके पास कोई भी इंटरप्ट आया है। बट RST 7.5 में ऐसी कोई भी नीड नहीं है। किसी को डाउट नहीं है मैंने जो बोला? ओके आप लोगों को सिम इंस्ट्रक्शन याद है? सिम का फुल फॉर्म क्या था? सेट इंटरप्ट मास्किंग। वो किसके लिए था कि अगर आपको मास्किंग को सेट या रीसेट करना है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर को मास्क करना है या अनमास्क करना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं। और रिम हम किस लिए यूज करते हैं? रिम का फुल फॉर्म रहता है रीड इंटरप्ट मास्किंग। मतलब जो आपने सिम एप्लीकेबल कर दिया उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर उसे कैसे रीड करेगा, दैट इज डन बाय रिम इंस्ट्रक्शन। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सिम की हेल्प से आप ऑन करोगे और रिम की हेल्प से माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, उसे रीड करेगा। ओके तो इसके लिए आप ये वाली स्लाइड देखो। जैसे कि उसमें आप लोगों को याद है हमारे पास कितने बिट पैटर्न था, 8 बिट पैटर्न। वैसे रिम में भी आपके पास कितने बिट पैटर्न रहेगा, सेम 8 बिट पैटर्न। अगर आपके पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे अगर आप 0th पिन से लेकर या 0th बिट से 7th बिट की ओर जाओ तो आपको क्या क्या वैल्यू दिख रही है। जैसे पहली बिट पे देखो आपको क्या दिख रहा है, M5.5, M6.5, M7.5। अगर आपको याद हो वहां पे भी हम लोग यही 3 पिन यूज करते हैं। वहां पे इन तीनों पिनों का यही मतलब रहता था कि अगर 0 है तो इसका मतलब कि अभी वो पिन मास्किंग नहीं हुई है, मतलब अवेलेबल है या इंटरप्ट अवेलेबल है। और अगर 1 दे दिया इसका मतलब वो इंटरप्ट क्या हो चुका है, मास्क हो चुका है। ठीक है। उसके बाद कौन सी है, अगर आप 3rd नंबर बिट को देखो तो उस पे क्या लिखा हुआ, IE। IE का मतलब
इंटरप्ट अनेबल, कि अगर आप इसको 1 दे रहे हो, इसका मतलब जो आपका फ्लिप फ्लॉप है इंटरप्ट का फ्लिप फ्लॉप, उसे आप क्या कर रहे हो, एनेबल कर रहे हो। और अगर आपने 0 दे दिया, इसका मतलब आपने फ्लिप फ्लॉप को एनेबल नहीं कर रखा है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट 3 पे क्या क्या दिख रहा है आपको, P5.5, P6.5, P7.5, इनका फुल फॉर्म वही है, RSS 7.5 इंटरप्ट पेंडिंग, 6.5 पेंडिंग, 5.5 पेंडिंग। अगर इन पे वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या समझोगे आप लोग, कि अभी तक ये पेंडिंग है। पेंडिंग होने का मेरा मतलब क्या है, कि अब तक इनको हमने वो नहीं किया, मान लो कि इन पे हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया इनको अब तक। और अगर वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका मतलब पेंडिंग नहीं है, इसका मतलब हम इनको रिस्पॉन्स क्या कर चुके हैं, माइक्रो प्रोसेसर इनको रिस्पॉन्स दे चुका है, या इन पे जो भी वर्कआउट करना था वो कर चुका है। एंड लास्ट वाला क्या है, सीरियल डाटा इन, कि अगर इस पे वैल्यू 1 है तो डाटा आप कोई भी इनपुट दे सकते हो इसमें। जैसे उसमें क्या था, अगर आपको याद हो, SDO था। SDO का मतलब क्या है, सीरियल डाटा आउट, क्योंकि उसमें क्या था कि माइक्रो प्रोसेसर को डाटा भेज रहा था एक आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, उस डाटा को रीड कर रहा है। उस केस में डाटा को आउटपुट किया जा रहा था बाय इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द माइक्रो प्रोसेसर, और इस केस में माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, डाटा को रीड कर रहा है। रीड करने का मतलब डाटा को एज ए कैसे ले रहा है, इनपुट ले रहा है। इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, SDI, और वहां पे क्या आता है, SDO। समझ में आया ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि वहां पे कौन काम कर रहा था, इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे कौन वर्कआउट कर रहा है, इस पे माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो समझ में आया कि सिम होगा आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, एंड रिम आपका वर्क करेगा किसके लिए, फॉर माइक्रो प्रोसेसर। इन 8 बिट का यूज समझ में आ गया है आप लोगों को? ओके, इसमें भी वही चीज मैंने जो आपको बताई है वही लिखी है, कि बिट 0 से 2 तक क्या शो करती है, करंट सेटिंग ऑफ द मास्किंग, RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 के लिए, कि अगर 0 है तो अवेलेबल है, 1 है तो मास्किंग हो चुकी है। बिट 3 shows whether the maskable interrupt process is enabled or not, कि आपने जो मास्किंग इंटरप्ट की प्रोसेस है उसको इनेबल कर रखा है नहीं। अगर आपने इनेबल ही नहीं कर रखा है तो कोई आपका स्टोर हो नहीं रहा होगा, अगर इनेबल कर रखा है तो कुछ ना कुछ उसमें स्टोर होता रहेगा। वहीं 4 and 6 shows whether or not there are pending interrupt on ये, कि अगर आपका वैल्यू 1 है, इसका मतलब कुछ उस पे पेंडिंग है, और अगर आपने 0 दे दिया, इसका मतलब कुछ भी उस पे पेंडिंग नहीं है। ओके, इसमें एक लाइन और देख लो आप लोग, बिट 6 रिटर्न द करंट वैल्यू ऑफ द RST 7.5 मेमोरी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि RST 7.5 के पास खुद का मेमोरी फ्लिप फ्लॉप है, तो वो कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, जो मेमोरी से फ्लिप फ्लॉप से डाटा आएगा। लेकिन अगर आप बिट 4 या 5 की बात करो तो RST 5.5 एंड 6.5 के पास कोई भी खुद का मेमोरी नहीं है, खुद का फ्लिप फ्लॉप नहीं है, तो उस पे डाटा कौन सा आएगा, जो हमने पर्टिकुलर पिन पे डाटा भेजा है, वो पिन का डाटा शो करेगा, ना कि फ्लिप फ्लॉप का। लेकिन RST 7.5 वाले पे कौन सा डाटा आएगा, फ्लिप फ्लॉप से डाटा आएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि RST 7.5 पे एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर जुड़ा हुआ है, बट 5.5 एंड 6.5 पे कोई भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं जुड़ा। उस पे डायरेक्टली अगर आपने पावर सिग्नल दिया है तो इसका मतलब 1 है, और अगर आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया है तो 0, और अगर 7.5 की बात करें तो आपने एक फ्लिप फ्लॉप वाला गेट लगाया हुआ है, उस गेट पे कोई वैल्यू अगर पहले से स्टोर की हुई है तो वो वैल्यू क्या करेगी, बिट 6 पे आएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, एंड लास्ट वाला क्या है, बिट 7। बिट 7 इज यूज्ड फॉर सीरियल डाटा इनपुट, कि अगर कोई भी डाटा आप इनपुट आउटपुट से भेजा जा रहा है तो वो डाटा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसे रीड करेगा। ओके, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो इसमें रिम इंस्ट्रक्शन में? तो कोई मुझे ये बता सकता है कि पहले हम लोग जब कोई भी मान लो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें सिम देना पड़ेगा या रिम देना पड़ेगा? तो सिम होगा ना, पहले सिम होगा, क्योंकि पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट भेजेगा, और उसके बाद आप लोग क्या यूज करोगे, रिम यूज करोगे, क्योंकि उसके बाद ही माइक्रो प्रोसेसर डाटा को क्या करेगा, रीड करेगा। पेंडिंग इंटरप्ट जैसे उसमें आपके 3 थे, तो जैसे वही कि सिंस द 8085 5 इंटरप्ट लाइन इंटरप्ट में आपका ड्यूरिंग एन ISR एंड मेन पेंडिंग। याद है आप लोगों को, मैंने एक प्रोसेस जब मैंने आपको बताया था कि 8085 में जो वेक्टर्ड हो चाहे नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट की जो प्रोसेस हो रही होती है, तो उसमें मैंने 6 स्टेप आपको बताया था कि जब हम ISR में काम कर रहे होते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर जाके काम कर रहे होते हैं, उस समय हम लोग
EI दोबारा ऑन करते हैं। दोबारा ऑन मैंने बताया था क्यों करते हैं, क्योंकि एक इंटरप्ट मान लो हम वर्कआउट करवा रहे हैं तो उस समय भी हम चाहते हैं कि कोई इंटरप्ट आता रहे, अगर आना चाहता है तो ISR के अंदर ही विद इन द प्रोग्राम हम लोग EI इनेबल करते हैं कि अगर वो प्रोसेस कर रहे हैं उसी में ही अगर किसी को इंटरप्ट है तो भेज दे, ताकि हम लोग उसे बाद में अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो कर सकें। तो बाद में अगर कोई इंटरप्ट भेज रहा है तो वो एक टाइम के लिए तो अब ये बोल सकते हो ना कि वो पेंडिंग रह गया, क्योंकि हम लोग काम तो एक टाइम पे उस ISR पे कर रहे हैं, पर्टिकुलर ISR पे, लेकिन उस समय आपके इंटरप्ट तो आ रहे हैं, तो इंटरप्ट क्या हो जाते हैं एक टाइम के बाद, एक टाइम के लिए आप बोल सकते हो पेंडिंग रह जाते हैं। तो उसके लिए जो आपके इंटरप्ट जो आपके पास P5.5, 6.5 एंड 7.5 था, वो इंटरप्ट आपके इसके लिए काम में आ रहे हैं। अगर आप एग्जांपल से समझो तो इस तरीके से समझ लो कि मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने मान लो कोई किसी ने मुझे बोल दिया, नीलेश ने आके कि सर ये काम करना है या ये आप हेल्प कर दो, मैं कर रहा हूँ। उससे मैं किसी मान लो आशु ने आके बोल दिया कि सर ये काम है, तो आशु का जो काम है वो मेरे लिए क्या रह जाएगा, पेंडिंग इंटरप्ट रह जाएगा, और मैं नीलेश का वर्क खत्म करूंगा। उसके बाद ये मुझ पे है कि मैं आशु का करना चाहूँ पहले काम या फिर किसका करना चाह सकता हूँ, जो पहले अपना काम कर रहा हूँ, हो सकता है वो भी कर रहा हूँ। तो उस केस में ये मान लेंगे कि आशु का जो इंटरप्ट था उसको मैंने क्या कर दिया, मास्क कर दिया। और अगर मुझे लगा कि आशु का वर्क करने की नीड है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, अनमास्क कर दूंगा, मतलब उसके वर्क, उसको जो इंटरप्ट है उसको मैं क्या करूंगा, कैरी आउट करूंगा और रिस्पॉन्ड करूंगा। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, अपना जो प्रीवियस वर्क में जो कर रहा था उस पर जाके फिर से स्टार्ट हो जाऊंगा। समझ में आया आपको ये सब? Yes, sir. ओके, तो पेंडिंग इंटरप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है पेंडिंग इंटरप्ट। ओके, ट्रैप कौन सा होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। दोनों होता है, एज ट्रिगर्ड भी होता है एंड लेवल ट्रिगर्ड भी रहता है। तो अगर आप लेवल ट्रिगर्ड की बात करो तो इसके लिए ये जरूरी है कि अगर इसको एक बार आपने ऑन कर दिया तो ये भी ऑन रहना चाहिए। जैसे RST 7.5 में तो क्या है कि आपके पास फ्लिप फ्लॉप रहता है, बट उसके अलावा किसी में भी फ्लिप फ्लॉप नहीं है। तो भले ही ट्रैप की मान लेते हैं कि प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बार के लिए अपनी वैल्यू को हाई कर दिया फिर लो कर देगा और मान के बैठ जाएगा कि मेरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो 8085 मुझे अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगा। नहीं, उसकी वैल्यू को एक बार ऑन होने के बाद उसे हाई रहना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू को या उस इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर 8085 क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके, और अगर आपका एस ट्रिगर्ड है तो उसका वही कि एक बार अगर 0 से 1 हुआ है तो आपको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, लेकिन दोबारा अगर उसे रिकॉग्नाइज करना है तो उसे 1 से 0 जाके और फिर 0 से दोबारा 1 जाना पड़ेगा, तभी दोबारा एस ट्रिगर्ड होगा और तभी फिर ट्रैप माइक्रो प्रोसेसर उसे क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। और लास्ट में एक एग्जांपल दिया वो ट्रैप का, जैसे कि उस दिन आशु ने भी बताया था कि सर जैसे पावर फेलियर है, दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रैप, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है और उसको आप मास्किंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप की पावर फेलियर या इमरजेंसी शट ऑफ होगा तो आपको उसे चार्ज करना ही पड़ेगा। तो ट्रैप इज यूजुअली यूज्ड फॉर पावर फेलियर एंड इमरजेंसी शट ऑफ। ओके, एनी डाउट एज ऑफ नाउ? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो? सर एक तो मैं बता देता हूँ, मैंने एक असाइनमेंट अपलोड किया है, शायद कुछ लोगों ने देखा हो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, and currently I think 10 participants have been added. Okay, out of you 10, how many have laptop right now? Sir, we have. You have. Okay, tell me who don't have. So Nilesh. Nilesh, okay, and who don't have? आयुष, आपने हैंड रेज किया, कुछ डाउट आपको बोली? नहीं सर, वही कह रहा था लैपटॉप है। ओके, लैपटॉप है। लैपटॉप ये बताओ किसके पास नहीं है? एक्चुअली किसी ने क्योंकि मैसेज किया था कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट कैसे करूं, ये सब आई थिंक किसी ने किया था। तो किस किस के पास नहीं है? मान लेता हूँ कि एक दो लोगों को छोड़ के सबके पास है ना? Yes, sir. ओके, तो जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या कर सकता है कि अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, GNU सिम वाली, और वहां से भी आप लोग ये प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है सर, थोड़ा टाइम सर थोड़ा बढ़ा दो ना सर, पहले से 2 असाइनमेंट पड़े हैं। पहले कौन से असाइनमेंट पढ़े हैं? सर ये माइक और सर अभी एडिट इस बार सारे टीचर्स दे रहे हैं। अच्छा, सब टीचर्स ने दिया असाइनमेंट क्या? पर सर किसी ने नहीं दिया था। ओके ओके, तो बताओ आप लोगों को किस डेट तक मैं कर दूं? 25, 22, 3 कब तक? आप लोगों के एग्जाम आई थिंक 23 से 25 होंगे एक तो।
इट्स सर नॉट 25 ऑफिशियल के बाद ले लो नहीं अच्छा तो वो 25 तक। असाइनमेंट सर 25 के बाद आप 25 कहना के चाह बाद रहे हो? यस हाँ सर सर ठीक है मैं 27 ही ऐड कर देता हूँ ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर थैंक यू। मैं डेट वो 27 ऐड कर रहा हूँ बस उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग करो मतलब तब तक जो टाइम जिसके पास टाइम है वो कर लेना ठीक है और जिसको लगता है कि सर टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ ठीक है वो 27 ऐड तक सबमिट कर देना ओके ओके सर जी उसमें सर। क्वेश्चन सर, सिर्फ वही है मिड टर्म आई थिंक 23 से 5 है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो डेट आई है न्यू वो 23 से 5 है हालांकि मैं श्योरिटी फिर से भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जब तक शेड्यूल नहीं बन जाता आप जानते हो तब तक कुछ भी ऑफिशियल होता नहीं है ओके सर। और सर हमारे इकोनॉमिक्स वाले जो टीचर्स हैं उनको कुछ पता ही नहीं है मतलब सर हमसे हम इकोनॉमिक्स कांटेक्ट वाले आई थिंक वीरेंद्र सर यस सर वीरेंद्र यस सर तो उनका फोन नंबर होगा ना आप लोगों के पास आई गेस नहीं है सर। मैंने ऐड किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे अच्छा शायद है क्या हाँ, सर वो हमें हाँ पता ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो पुराने वाला है ना जिसका जो पहले था इसी माइक्रो कंट्रोलर नाम से उसमें ऐड किया ना Yes, सर sir. को तो तो वो तो लेफ्ट तो आपको नंबर नहीं बताया ना उसमें नहीं सर। तो सर बाकी सबके हैं तो उनके नहीं है वो पता पड़ जाएगा। आईडी नहीं आप लोग कहीं मनोज सर का नंबर उसमें आप लोगों को मनोज सर का भी तो नहीं पता होगा ये भी तो बात है फिर नहीं सर मनोज सर का पता एक को है सर उनका नहीं पता है सर। वो फिर वीरेंद्र चौधरी सर ही होंगे फिर तो आप उनसे बात कर लो कि सर जो भी आपका केस है जो भी आपको डाउट आप पूछ सकते हो उनसे ठीक है तो ये असाइनमेंट आप करके देखना क्योंकि आपकी असाइनमेंट जैसे ये है इसमें क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट और कुछ कुछ अगर आपने नोटिस किया हो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपके कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली तो इस सर 15 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 16 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं चलो ये बताओ 15 हाँ सर। 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो डिजिटल में सर 0 को 1 कर देते हैं 1 को 0 कर देते हैं ठीक है और 2s फिर क्या करते हो +1 तो फिर पूछने की जरूरत पड़ी क्या 15 के बाद 16 कैसे निकालोगे आवाज दी की मम्मी 15 करो फिर +1 कर दो दैट्स इट समझ में आया 15 का कैसे निकलेगा 15 का कैसे निकलेगा अपन लोगों ने 8085 इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा था हाँ सर यस सर उसमें Yes, कोई ऐसा था क्या जो कॉम्प्लीमेंट करता हो या कुछ करता हो यस सर हाँ चेक करना था ऐसा कुछ हाँ है सर है तो हाँ, बस सर। हो गया खत्म सीपी आई थिंक हाँ कुछ ऐसा है देखना पता चलेगा आपको क्या था वैसे आपने हाँ, क्या सर, बताया ठीक है। लेवल फिर से बताना सर सीपी हाँ ऐसा ही कुछ है क्योंकि सर सीएम तो आई थिंक कंपेयर का होता है और सीपी कॉम्प्लीमेंट का होता है कॉम्प्लीमेंट का होता है कॉम्प्लीमेंट इमीडिएट वाला भी था अगर आपको याद हो तो सीपीआई भी था सीपीआई हाँ तो हाँ। वैसे ही कुछ आप नोटिस करना इसलिए तो दिया है ना ताकि आप लोग 8085 इंस्ट्रक्शन सेट को दोबारा खोल के देख लो ठीक है सर ठीक है आपको जितने भी क्वेश्चन आना उसमें ऐसा कोई और जैसे उसमें मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हो 8085 में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो कोई है नहीं यस सर। कॉन्सेक्यूटिव एडिशन कंजुगेटिव एडिशन या रिपीटेड एडिशन और वैसे सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं डिवीजन हाँ रिपीटेड डिवीजन इन्हें उल्टा बोल दिया ना हाँ। डिवीजन को बोलते हैं रिपीटेड repeated सब्ट्रैक्शन subtraction। बस उससे आप कर सकते हो हाँ। क्वेश्चन कोई भी वैल्यू लेना Yes, जैसे ठीक है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब 5 को 10 बार क्या करना है ऐड करना है ऐड करने का मतलब Add लूपिंग करना है। लूपिंग के लिए मैंने पीपीटी भी आपको शेयर की हुई है एंड क्लास में बताया भी हुआ है तो आप उससे देख सकते हो थोड़ी सी मेहनत लगेगी sir। बट ट्राई सर इसलिए बस टाइम मिल जाए ना सर फिर तो सब कर लेंगे बस टाइम का कोई दिक्कत नहीं है मैं 27 8 कर दूंगा कोई इशू नहीं ग्रेट सर आप लोग करो बस इतना इम्पोर्टेंट है जी जी सर ओके उसके बाद Okay, एक क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग मस्ट INTR रिमेन हाई और ये पेपर में भी आता है कि INTR को कितनी देर के लिए हाई रखना पड़ेगा हमें ताकि माइक्रो प्रोसेसर उससे रिकॉग्नाइज कर सके माइक्रो प्रोसेसर का एक्चुअली क्या होता है आप लोग सुनो कि INTR जैसे आएगा ठीक है एक इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि मान लो कोई भी इंस्ट्रक्शन को जब कैरी आउट कर रहा होता है तो उसमें एक आप लोगों को याद है ना कुछ नंबर ऑफ टी साइकिल रहती है या भूल गए आप लोग टी स्टेट जैसे टेस्ट याद है। टी स्टेट याद है ना कि जैसे आपका अगर MVI की बात करें या MOV की बात करें तो उसमें 4 टी स्टेट 3 टी स्टेट 7 टी स्टेट ऐसा कुछ रहता था यस सर। हाँ Okay. सर अगर नहीं याद आ रहा तो एक बार फिर से आप लोग वो पीपीटी जो पहले वाली है वो खोल के देख लेना आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ नंबर ऑफ टी स्टेट होती है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि जब कोई इंस्ट्रक्शन को मान लो कैरी आउट कर रहा है तो उसमें मान लो 7 टी स्टेट है तो वो क्या करता है कि 6 टी स्टेट तक तो काम करता है लेकिन 6वीं टी स्टेट के बाद वो एक बार चेक करता है कि इंटरप्ट पे कुछ आया हुआ है या नहीं आया हुआ
अगर वो चेक करेगा इंटरप्ट पे कुछ नहीं आया हुआ तो क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा, फिर नया इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। उसके बाद वो फिर से नया इंस्ट्रक्शन है, उसमें मान लो n टी स्टेट है तो n-1 तक एग्जीक्यूट करेगा, फिर चेक करेगा इंटरप्ट पे जाके INTR पे कि कुछ आया ही नहीं आया। तो इसी तरीके से क्या करता है, वो बार बार चेक करता रहता है। तो मान लो कि आपको INTR पे इंटरप्ट आना है, तो आपके पास मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी एक इंस्ट्रक्शन मान लो जो सबसे बड़ा है माइक्रो प्रोसेसर के पास, जिसमें सबसे ज्यादा टी स्टेट है, हम उसी से आइडिया लगा सकते हैं ना कि INTR को कम से कम इतनी देर के लिए तो ऑन रहना ही चाहिए। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा टी स्टेट लेता है, वो लेता है टोटल नंबर ऑफ 18 टी स्टेट। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका 17 टी स्टेट के बाद चेक करेगा कि INTR पे कोई इंटरप्ट आया है या नहीं आया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मान लो कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था कॉल इंस्ट्रक्शंस, जैसे उस समय मैंने INTR पे कुछ भेजा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर उसे तभी तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसका काम ही नहीं है उस समय चेक करना। उसका काम कब आएगा, 17 टी स्टेट के बाद। 17 टी स्टेट के बाद तो हम लोग एक तरीके से ये बोल देते हैं कि INTR पे जो इंटरप्ट आया वो 17 टी स्टेट नहीं, उससे आधा ज्यादा, मतलब 17.5 टी स्टेट, क्योंकि 18 भी नहीं होनी चाहिए, 18 टी स्टेट भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यूज ही नहीं आएगा, 17 के बाद ही वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए 17 से ज्यादा हम लोग कितना बोल देते हैं, 17.5, कि INTR अगर 17.5 टी स्टेट तक ऑन है तो माइक्रो प्रोसेसर से 100% क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला सबको? तो माइक्रो प्रोसेसर को ये बोल सकते हैं कि INTR पे जो इंटरप्ट आ रहा है वो कम से कम अगर 17.5 टी स्टेट तक ऑन है तो माइक्रो प्रोसेसर उसे 100% रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो 17.5 टी स्टेट, तो अगर हमारे पास जैसे गिवन है कि फ्रीक्वेंसी अगर 3 मेगाहर्ट्ज है एंड एक टी स्टेट का फिर टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/f, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f होता है। और अगर एक टाइम पीरियड का 1/f हो गया तो 17.5 का कितना हो गया, 7.5 इंटू 1/f, जो कि आपका कितना आ जाएगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड या टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कीप द INTR रिमेन एक्टिव। तो INTR को इतनी देर के लिए 17.5 टी स्टेट के लिए कम से कम ऑन रहना ही पड़ेगा। ये केस मैं बता रहा हूँ कि अगर मिनिमम मैक्स वो टाइम हम निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम कितना टाइम इंटरप्ट इसको लग सकता है, कि उस केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि 17.5 ही हो, क्योंकि कभी कभी आप कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो जिसमें 4-5 टी स्टेट ही लग रही है, तो उस केस में तो 3-3.5 भी काम हो जाता है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है ना, हो सकता है कॉल की बात भी चल रही हो, तो हम मैक्सिमम को लेके बात करते हैं, इसलिए हम कितने मान रहे हैं, 18 टी स्टेट वाले की बात कर रहे हैं। ये समझ में आया सबको? जी Yes, sir. इसको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो ना आप लोग पेपर में, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन कि ये क्योंकि एक इशू है कि INTR पे हम लोग इंटरप्ट पे कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये कि कितनी देर ऑन रहना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में आता है डायरेक्टली। ओके, नो डाउट? नो सर। ओके, ये वही वाला है। इसमें चलो आप लोग पढ़ लो जल्दी से क्या लिखा हुआ है तो सेम वैसे कुछ अलग नहीं है, जल्दी से पढ़ लो आप लोग। ये वही है कि आपका अगर EI ऑन है तो उसको जब एग्जीक्यूट करने के हम ट्राई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग DI ऑन करते हैं ना, तो हम लोग INTR लाइन को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या दिक्कत आती है कि माइक्रो प्रोसेसर बार बार इंटरप्ट होता जाता है, कि माइक्रो प्रोसेसर को कोई इंटरप्ट करता जाता है, और अगर बहुत सारे इंटरप्ट हो जाएंगे तो फिर माइक्रो प्रोसेसर को प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो एक बार EI के बाद एक बार DI ऑन करता ही है। और INTR सिग्नल मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी INTR सिग्नल आता है तो INTR जरूर से एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि INTR का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, कि INTR को वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि ठीक है आपका इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है और मेरे इस इंस्ट्रक्शन के बाद मैं उसे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके, therefore INTR should be turned off as soon as the INTR signal received, क्योंकि जैसे उसे INTR सिग्नल मिल जाएगा तो INTR क्या कर देगा, उसे टर्न ऑफ कर देगा खुद से, कि ठीक है उसे एक्नॉलेजमेंट मिल गया। जैसे मान लो अगर आप क्लास की बात करो तो अगर कोई पढ़ा रहा है, कोई आया बच्चा बोले कि सर मुझे क्लास में आना है, तो कभी कोई टीचर कह देता ना कि ठीक है 2 मिनट बाद आ जाना,
तो स्टूडेंट वही 2 मिनट के लिए रुक सकता है, वो मान लेगा कि ठीक है सर ने बोल दिया कि 2 मिनट बाद तो मैं आ ही सकता हूँ, तो वो 2 मिनट के लिए वहां रुक सकता है, मतलब इंटरप्ट करना बंद कर सकता है। सेम प्रोसेस इसमें कि जैसे ही उसे INTR सिग्नल मिल गया, वो INTR को क्या कर देता है, खुद को बंद कर देता है, लाइन को डीएक्टिवेट कर देता है कि ठीक है अब कुछ देर के बाद तो रिस्पॉन्ड हो जाऊंगा। ओके, Yes, sir. किसी को डाउट है, कुछ पूछना है इसमें? एनीवन? अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलें, या अगर किसी को पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं सर। ओके, देखो आई थिंक ना ये जो आपका जूम एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी मीटिंग है वो 40 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकती अगर आपने अब वो वर्जन नहीं लिया है, शायद इसमें प्रो वर्जन नहीं है। तो ये मीटिंग अगर कैंसिल हो जाएगी तो नेक्स्ट मीटिंग फिर अपन 10-15 मिनट के बाद, ठीक है, मैं दोबारा ऑन कर लूंगा, आप लोग 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है? ओके, Okay, sir. तब तक नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड वही है जो पहले थी, तो इसे स्किप कर देते हैं, कुछ नहीं है। ओके, इस स्लाइड पे आते हैं, ठीक है? आप लोगों के, अगर आप लोगों को किसी ने सिलेबस देखा हो तो आप लोगों के सिलेबस में 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर भी है, ठीक है? ये एक टाइप का आप क्या मान सकते हो, पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस है, याद है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पेरिफेरल डिवाइस हम लोग क्यों यूज करते हैं। हम लोग पेरिफेरल डिवाइस यूज करते हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर या कोई भी डिवाइस है, उसकी आप ये मान लो कि सर्किटरी बहुत लिमिटेड होती है, या फिर उसकी जो फंक्शंस होते हैं बहुत लिमिटेड है। तो कभी कभी हमें क्या होता है कि उससे एक्स्ट्रा हमें फंक्शन कराने पड़ते हैं, तो हम लोग कोई एक्स्ट्रा एक डिवाइस है जो बाहर से ऐड करके वर्कआउट करवा सकते हैं उसके साथ, तो उन टाइप के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। मतलब पेरिफेरल डिवाइस क्या करेगा, आपके फंक्शनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा किसी भी डिवाइस के, दैट्स व्हाई वी यूज पेरिफेरल डिवाइस। तो 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर एक टाइप का क्या आपका पेरिफेरल डिवाइस है। तो इसका फुल नेम क्या है, जैसे प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, मान लो माइक्रो प्रोसेसर में कितने इंटरप्ट, आपके पास 5 इंटरप्ट है। अगर मान लो मुझे एक टाइम पे 5 से ज्यादा इंटरप्ट भेजने हो, 6 इंटरप्ट भेजने हो, तो मैं भेज ही नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए भी माइक्रो प्रोसेसर क्या यूज कर सकता है, 8259A इंटरप्ट कंट्रोलर। उसमें 8259A में क्या है कि वो एक टाइम पे 8 इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ओके, मतलब 8 को वो क्या कर सकता है, अलग से दे सकता है इंटरप्ट को, 8 को वो खुद हैंडल कर लेगा। कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ मान लो 8259 जुड़े हैं और उनके साथ 8 अलग अलग इंटरप्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस जुड़े हैं, तो 8 अगर कोई इंटरप्ट भेजेंगे ना, तो उसको माइक्रो प्रोसेसर हैंडल नहीं करेगा। एक टाइप से आप क्या बोल सकते हो, कौन हैंडल कर लेगा, इंटरप्ट कंट्रोलर हैंडल कर लेगा, Interrupt control. ठीक है? तो आप ये मान सकते हो ये राजा का सेनापति है, कि वो सेनापति हैंडल कर लेगा, राजा को नीड नहीं पड़ेगी इन ए वे। तो आप लोग इसमें थोड़े थ्योरी वो देखते रहो साथ साथ, कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट मैनेजिंग डिवाइस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यूज विद द इंटरप्ट सिग्नल INTR INT4 ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये INTR के साथ मेनली वर्क आउट करवाने के लिए यूज में लिया जाता है। इट मैनेजेस 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ये कितने को मैनेज कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, 8 को मैनेज कर सकता है। इट कैन वेक्टर एन इंटरप्ट एनीवेयर इन मेमोरी थ्रू प्रोग्राम कंट्रोल विदाउट एडिशनल हार्डवेयर। ये जैसे इंटरप्ट वेक्टर टेबल होती है, ये भी इंटरप्ट को मेमोरी में कहीं भी दे सकता है। जैसे अगर आपको बात याद हो कि हम लोगों ने बोला था जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल होती है वो हमेशा आपकी मेमोरी पेज 00 में सेट होती है, मैंने याद आपको बताया था। मेमोरी पेज 00 का मतलब जहां पे एड्रेस आपका क्या रहता है 00 से लेकर 00FF तक। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आपका 00 मेमोरी पेज है ना, वहां पे ही हम लोग मेनली रोम या रैम को एलोकेट करते हैं मेमोरी। तो क्या होता है कि एक टाइप से अब ये मान लो कि रोम और रैम की मेमोरी खराब हो जाती है बेफिजूल में, क्योंकि वहां पे ही 80 रोम है और यहाँ पे इंटरप्ट आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पे उसकी मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट करती रहती है, और अगर आपको दूसरी कोई मेमोरी पे सेट करना है तो आप क्या करना पड़ता है, एडिशनल हार्डवेयर यूज करना पड़ता है, तभी आप सेट कर सकते हो। तो 80 जो आपका 8259 है ये क्या कर सकता है, माइक जो आपके इंटरप्ट आ रहे हैं उसको मेमोरी में कहीं भी सेट कर सकता है विदाउट एडिंग एडिशनल हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर को ऐड करे वो कहीं पे भी उसे सेट कर सकता है। ओके, इसका अनदर फीचर क्या है, इट कैन सॉल्व 8 लेवल ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटीज। मतलब जो आपकी प्रायोरिटी है उसको अगर 8 को वो हैंडल कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है 8 लेवल पे वो प्रायोरिटी को दे सकते, इंटरप्ट की प्रायोरिटी को सेट कर सकता है।
The priority scheme can be extended to 64 level using a hierarchy of 8259 device. मतलब अगर आप एक टाइम पे 8 यूज कर रहे हो, 8 8259 के यूज कर रहे हो, तो आप टोटल कितने इंटरप्ट को हैंडल कर सकते हो? 64 को। एक 8259 से 8 और 8 8259 से 64 को आप यूज ले सकते हो इंटरप्ट को। तो आप समझ सकते हो कि आप इस ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी को कितने टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। समझ आया? ओके। द नीड फॉर द 8259, नीड क्या है? जैसे सबसे पहली नीड तो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 00 पेज जो आपका रहता है उसकी प्रॉब्लम को ये सॉल्व आउट कर देता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप 00 पेज पे स्टोर करना पड़े। ओके। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट पढ़ सकते हो। फर्स्ट पॉइंट से देख ले दोबारा, चलो। द RST इंस्ट्रक्शन आर ऑल वेक्टेड टू मेमोरी लोकेशन ऑन पेज 00 which is usually used for ROM and EPROM. It requires additional hardware to produce the RST instruction. Priorities are set by hardware. Therefore, we need a device like the 8259 to expand the priority scheme and allowing mapping to page other than 00. मतलब आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन, मतलब वही जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है उसको आप को 00 पेज से अलग भी वो क्या कर सकता है, सेट कर सकता है विदाउट एडिंग एनी हार्डवेयर। सेम वही, ठीक है? ओके। ये इसका एक बेसिक सा डायग्राम है कि आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो कि 8259 में अगर वो 8 को यूज कर सकता है तो उसमें 8 पिन रहेगी, i0 से लेकर i7, मतलब इंटरप्ट 0 से लेकर इंटरप्ट 7। उसमें जिस टाइप से इंटरप्ट आ रहे हैं वो जुड़ जाएंगे, और वो इंटरप्ट कहाँ पे भेजेगा, वो इंटरप्ट जुड़े कहाँ, वो जो इसके पिन है वो कहाँ से जुड़ी होगी? 8085 की AD पिन से, AD0 से लेके AD7 तक, इसके 8 की 8। और एक ये सिग्नल की उसमें भेजता रहेगा INTR के थ्रू, क्योंकि 8259 का काम क्या है? इंटरप्ट भेजना हैंडल करके। और INTR सिग्नल फिर क्या होगा? इस पे रिप्लाई बैक होगा थ्रू 8085, क्योंकि 8085 पे इंटरप्ट INTR पे कोई भी सिग्नल आता है तो वो INTR सिग्नल जरूर भेजता है, ये शो करने के लिए कि मुझे आपका इंटरप्ट मिल गया और उसे मैं क्या कर रहा हूँ? एक्नॉलेज कर रहा हूँ। समझ में आया? Yes, sir. अभी के लिए किसी को डाउट है इसमें? किसी को कुछ पूछना हो इन स्लाइडों में तो आप लोग मुझे फिर से थोड़ा सा बता दो। 8259 में हम लोग कितने इंटरप्ट यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे? 8 और मैक्सिमम 64। ठीक है, तो ये मीटिंग आई गेस इज अबाउट टू एंड। तो नेक्स्ट वाले 550 पे है ना? 540 हो रहा है, तो 10 मिनट अपन लोग नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ये पीपीटी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्लासरूम पे ऐड, तो आप लोग एक बार वहां भी जाके इसको 5 मिनट में अगर कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं, कोई भी डाउट आए तो।